हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी के रिज़ल्ट, साथ ही कुछ और सवाल जो आप लोगों के हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं कि क्या रेलवे ग्रुप डी का जो रिज़ल्ट है वो रेलवे बनाएगा या फिर जो एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो बनाने वाली है। दूसरा हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिज़ल्ट से पहले क्या कोई नोटिस दिया जाएगा या फिर डायरेक्ट रिज़ल्ट ही जारी होगा। तीसरा हम लोग बात करेंगे आंसर की के बारे में, जिस तरह से आपकी पहले आंसर की आई थी उसमें जो जो गलतियाँ थी, जो जो एरर थे, क्या उसके बाद आपको अपडेटेड आंसर की मिलेगी। और फाइनली हम लोग बात करेंगे कि क्या दिसंबर के पहले सप्ताह में ग्रुप डी का रिजल्ट आ सकता है। देखो, आप लोगों को पता है कि डीआरएम ने जो पेपर कटिंग को ट्वीट करके बताया था कि रिजल्ट आपका जो है इसी महीने आएगा, वो तो फर्जी साबित हो चुका है क्योंकि 30 तारीख पूरी हो चुकी है, नवंबर पूरा एंड हो चुका है, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। तो सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। छोटा सा वीडियो रहेगा एज ऑलवेज, बट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है। फ्रेंड्स, अगर आप फ्यूचर में आने वाली एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो अभी से मैथमेटिक्स और रीजनिंग को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि डे बाय डे आपका जो कंपटीशन है वो टफ होता जा रहा है। यहाँ पर दो बुक मैं आपको रिकमेंड करूंगा किरण पब्लिकेशन की। ये वाली मैथमेटिक्स की बुक है और ये वाली रीजनिंग की बुक है। सबसे बड़ा बेनिफिट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको ईजी लेवल, मॉडरेट लेवल और टिपिकल लेवल के क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। 1996 से लेकर अभी तक जितने भी एग्जाम्स हुए हैं रेलवे के, चाहे वो ग्रुप डी है, एनटीपीसी है, कांस्टेबल है, लोको पायलट है, सभी के क्वेश्चन आपको इन मात्र दो बुक में मिल जाएंगे, रीजनिंग और मैथमेटिक्स के। तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। अगर आप फ्यूचर वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो इनसे अभी आप मैथमेटिक्स और रीजनिंग की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ये बुक आपके आसपास बुक स्टॉल पर इजीली अवेलेबल रहती है। बाकी आप लोग फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी इसको परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करेंगे डीआरएम अजमेर के द्वारा जो ट्वीट करके इन्फॉर्मेशन दी गई थी वो गलत साबित हो चुकी है। देखो, इतने बड़े पद पे बैठ के अगर इस तरह की मिस्टेक यहाँ पर कोई इंसान करता है तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि देखो यार, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन हो, आप कोई भी चीज़ को आगे शेयर करते हो, उससे इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब चीज़ें ऑफिशियल रूप में सामने आती है, किसी ऑफिशियल के द्वारा कोई बात बताई जाती है, तो उस पर बहुत लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। बहुत लोगों ने ट्रस्ट भी किया था, लेकिन ये ट्रस्ट यहाँ पर जो है टूट गया है। वैसे रेलवे इस तरह के ट्रस्ट पहले भी बहुत बार तोड़ चुका है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन फाइनली ये है कि देखो, डीआरएम का ट्वीट यहाँ पर फर्जी निकला और नवंबर में आपका रिजल्ट नहीं आया। अब बात करते हैं हम लोग बाकी क्वेश्चन के, फिर लास्ट में मैं बात करूंगा कि क्या दिसंबर में रिजल्ट आ सकता है या फिर नहीं। देखो, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है कि जो रिजल्ट है वो कौन बनाता है। क्या रेलवे रिजल्ट बनाता है, यानी कि जो आरआरबी, आरआरसी होती है, क्या वो रिजल्ट बनाती है, या फिर जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है वो रिजल्ट बनाती है। देखो, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी होगी, आपका जो रिजल्ट है या आपकी जो आंसर की है, वो सारे जो काम होते हैं ना, ये आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी करती है। ठीक है, क्योंकि देखो, जिस टाइम पर ये एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी का टेंडर आया था ना, उसमें ये सारी चीज़ें दी गई थी। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये ऑफिशियल है। टेंडर में ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं कि जो एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी है वो क्या क्या कराएगी, एग्जाम कराएगी, आंसर की मैनेज करेगी, उसके बाद रिजल्ट प्रिपेयर करेगी। तो रिजल्ट तो आपका एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी ही प्रिपेयर करती है। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, रिजल्ट आपका ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। क्योंकि देखो, टेंडर में जो कंडीशन होती है ना, उसमें ये लिखा होता है कि एग्जाम होने के 10 दिन के बाद आपको रिजल्ट प्रिपेयर करना होता है। और वैसे भी आपको पता है कि लगभग 40 दिन पूरे हो चुके हैं, तो इतने दिन में तो रिजल्ट आराम से बन जाता है। लेकिन रिजल्ट बनने के बाद क्या होता है कि जो आपकी एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी होती है वो रेलवे को सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर देती है। यानी कि जो आरआरबी होती है उनके पास सारी चीज़ें फॉरवर्ड कर दी जाती हैं और वो लोग उसको फिर वेरीफाई करते हैं, कट ऑफ को वेरीफाई करते हैं। यानी कि वो जो डाटा प्रिपेयर करते हैं उस डाटा को रेलवे की तरफ से वेरीफाई किया जाता है। बेसिकली कोई एक पर्सन इसको वेरीफाई नहीं करता है, पूरी टीम उसको वेरीफाई करती है। वेरीफाई करने के बाद उसके बाद जो हायर अथॉरिटी होती है वो परमिशन देती है कि अब इस रिजल्ट को पब्लिश कर दिया जाए। देखो, आपने पास्ट में कई बार ऐसा भी देखा है कि रिजल्ट जारी करने के बाद विड्रॉ भी किया गया है। एनटीपीसी में आई थिंक सीबीटी 1 के रिजल्ट में हमने ऐसा देखा था कि रिजल्ट आने के बाद विड्रॉ भी किया गया था। तो कई बार क्या होता है कि कोई चीज़ें अगर एरर रह जाता है, उसके बाद उसको विड्रॉ करके दोबारा एरर को ठीक करके रिजल्ट दिया जाता है। तो इस तरह से बेसिकली आपका रिजल्ट बनता है। ईसी आपका रिजल्ट तैयार करता है, वेरीफाई उसको रेलवे की अथॉरिटीज करती है और रेलवे की अथॉरिटीज के कहने के बाद ही आपका रिजल्ट जारी होता है। तो ये बात तो कंफर्म है कि रिजल्ट बन चुका है। वेरीफाई क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे का ये भी रीजन हो सकता है कि अभी जो हायर अथॉरिटी है वो उसको वेरीफाई कर रही है, उसमें टाइम लग रहा है। या दूसरा रीजन एनटीपीसी हो सकता है, जैसा मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि एनटीपीसी का प्रोसेस आगे बढ़ा के शायद तभी रिजल्ट को जारी किया जाए। दूसरा सवाल है कि क्या रिजल्ट से पहले कोई नोटिस आएगा। देखो, जनरली ऐसा देखा गया है कि जैसे रिजल्ट आती है, आंसर की आती है, हमने भी पास्ट में देखा कि जब ग्रुप डी की आंसर की आनी थी तो पहले नोटिस देके बताया गया था। तो इस चीज़ों को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि रिजल्ट आने से 2-3 दिन पहले या 5-7 दिन पहले नोटिस आपका आ सकता है। अब इसी को हम कनेक्ट करते हैं दिसंबर से कि क्या दिसंबर के पहले सप्ताह में रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा। देखो, अगर दिसंबर के पहले सप्ताह में या पहले 10 दिनों में रिजल्ट आना होगा तो 1, 2, 3, 4 तारीख तक आपको, यानी कि स्टार्टिंग के 3-4 दिन में आपको कोई ना कोई नोटिस देखने को मिल सकता है आपके रिजल्ट के डेट के रिगार्डिंग। ठीक है ना। तो यहाँ पर तीसरा सवाल लेते हैं कि क्या दोबारा से आंसर की आएगी। देखो, दोबारा से आंसर की जो है अलग से नहीं आएगी। जब आपका रिजल्ट आएगा तो उसी में आपकी अपडेटेड आंसर की होगी और रिजल्ट के साथ ही आप अपनी आंसर की भी देख पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर मैंने लगभग सारे सवाल ले लिए। फिर से मैं आपको बता दूं, दिसंबर के पहले सप्ताह में अगर रिजल्ट
रिजल्ट आना होगा तो 1-2 दिन में आपको नोटिस देखने को मिल सकता है। बाकी अब इस कंडीशन में फिर कुछ भी कहना सही नहीं है, क्योंकि देखो एक सर्कुलर कुछ दिन पहले आया था, उसमें दिसंबर बोला गया था। अब ये दिसंबर फर्स्ट वीक है, सेकंड वीक है, थर्ड वीक है, किसी को नहीं पता है। बाकी सडन नोटिस ही आएगा और नोटिस आने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि अब आगे कौन ऑफिशियल जो है कोई बयान देता है और उसके बाद क्या वो चीज़ें पूरी होती है नहीं। आपके इस बारे में क्या विचार है, क्या राय है, मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।